Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about human heart. Human heart के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. See, heart is hollow, elastic, contractile, muscular, pumping organ. जो ह्यूमन हार्ट है ये हॉलो होता है, खोखला होता है अंदर से, और इलास्टिक है, कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब जो हार्ट है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है. क्लियर? और मस्कुलर है, मतलब स्पेशली कार्डियक मसल से बना होता है. और पंपिंग ऑर्गन है, मतलब ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने का काम करता है. क्लियर? सो हार्ट इज हॉलो, इलास्टिक, contractile, muscular and pumping organ. See, our heart is myogenic heart. Myogenic heart means ऐसा हार्ट जिसमें हार्ट बीट को स्पेशल कार्डियक मसल जनरेट करता है. तो ऐसे हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, जिसमें स्पेशल कार्डियक मसल हार्ट बीट को जनरेट करेगा. और इस स्पेशल कार्डियक मसल्स को हम बोलते हैं SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड. तो ह्यूमन हार्ट में हार्ट बीट को जनरेट करने का काम SA नोड करता है, साइनो ऑरिकुलर नोड करता है, और ऐसे हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं. क्लियर? See, human heart is mesodermal in origin. Mesodermal in origin. जो ह्यूमन हार्ट है ये मीजोडर्म जर्म लेयर से डिराइव होता है, प्रोड्यूस होता है. सो आवर हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. सी द साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट. तो ह्यूमन हार्ट का जो साइज होता है वो क्लेंच्ड फिस्ट, क्लोज्ड फिस्ट के आकार का होता है. दैट मीन बंद मुट्ठी के साइज का होता है. क्लियर? इस तरह से बंद मुट्ठी के साइज का ह्यूमन हार्ट होता है, इस तरह से. क्लियर? और नॉर्मली ये 12 सेंटीमीटर्स लेंथ है एंड 9 सेंटीमीटर्स वाइड होता है. क्लियर? सो दिस इज द एवरेज लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ह्यूमन हार्ट. 12 सेंटीमीटर लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर वाइड. यूजुअली बंद मुट्ठी के आकार का, इस तरह से क्लिंच्ड फिस्ट, क्लोज्ड फिस्ट, इस तरह से. इफ वी कंसीडर द शेप ऑफ द, दैट इज द हार्ट शेप. जो ह्यूमन हार्ट है ये रफली ट्रायंगुलर कैसा होता है? ट्राई एंगुलर होता है. कोनिकल होता है. क्लियर? इस तरह से हम लोग देख सकते हैं. दिस इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट. इस तरह से ह्यूमन हार्ट ऊपर से दिखाई देता है. क्लियर? ऊपर ब्रॉड और नीचे नैरो, रफली ट्रायंगुलर. क्लियर? कोनिकल शेप्ड. तो दैट इज द शेप ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ट्रायंगुलर, कोनिकल. क्लियर? सी द वेट ऑफ द हार्ट. वेट, अगर वेट की बात करें हम लोग तो इट इज हाइवियर इन मेल कंपेयर टू द फीमेल. फीमेल में इसका वेट जो है कि 230 ग्राम से लेकर के 280 ग्राम्स तक होता है. क्लियर? 280 ग्राम. और मेल में इसका वेट जो है वो 280 ग्राम से लेकर के
340 ग्राम तक होता है. क्लियर. सो ह्यूमन हार्ट इज हैवियर इन मेल कंपेयर टू द फीमेल. See, this is the average weight of the human heart. Next we see the location of the human heart. Human heart locate कहाँ पे होता है? Location. तो जो human heart है ये mid ventral in thoracic कैविटी. थोरैसिक कैविटी में मिड वेंट्रल इन पोजीशन होता है. ठीक है. चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी में मिड वेंट्रल, मिड मतलब सेंटर में, बीच में, चेस्ट कैविटी के, थोरैसिक कैविटी के, और वेंट्रल मतलब आगे की तरफ. क्लियर. और दोनों लंग्स के बीच में स्पेस होता है, दोनों लंग्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है. इसी गैप को बोलते हैं हम मीडिया स्टेनम. मीडिया स्टेनम. इसी गैप में, इसी मीडिया स्टेनम स्पेस में हार्ट लोकेटेड होता है. क्लियर. एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट. थोड़ा से लेफ्ट की तरफ झुका रहता है. क्लियर. सो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स left. In a cardiac depression, in the cardiac notch of left lung. लेफ्ट लंग में डिप्रेशन प्रेजेंट होता है. इस तरह से लेफ्ट लंग में इस तरह से डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, और इसी डिप्रेशन को बोलते हैं हम कार्डियक नॉच, और इसी कार्डियक नॉच में हार्ट फिट होता है. क्लियर. तो इस तरह से जो लोकेशन है ह्यूमन हार्ट का वो मिड वेंट्रल है, थोरैसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में, बिटवीन बोथ द लंग्स है, दैट मीन इन द मीडिया स्टेनम है, एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द लेफ्ट लंग, दैट इज द कार्डियक नॉच. क्लियर. सो दैट इज द लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट. Now we see the wall of the heart. Wall of the heart के बारे में देखते हैं हम लोग. Wall of heart. See, 3 layers होती हैं wall of the heart में. पहले लेयर को बोलते हैं हम, जो आउटर मोस्ट है, इसको बोलते हैं हम एपिकार्डियम. आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट सबसे बाहर का होता है. दूसरा लेयर होता है दैट इज मायोकार्डियम. मायोकार्डियम मिडल होता है, बीच का होता है, बीच का लेयर है ये मायोकार्डियम. क्लियर. और इनर मोस्ट होता है इंडोकार्डियम. इंडोकार्डियम इनर मोस्ट इंडोकार्डियम. क्लियर. सबसे बाहर का लेयर मेम्ब्रेन, दैट इज द एपिकार्डियम, बीच का मायोकार्डियम, और इनर मोस्ट इंडोकार्डियम. सी, इस तरह से डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं. सबसे पहले हम इनसाइड टू आउटसाइड जाएंगे. क्लियर. मतलब इंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम. सी, दिस इज द डायग्राम ऑफ, इस तरह से दिस इज द इंडोकार्डियम, एंड दिस इंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. ये क्या है? These are the simple squamous epithelial cells है. Clear. And this layer is the endocardium.
endocardium. Clear? This layer is the endocardium, innermost, and this made up of simple squamous epithelial tissue. मतलब सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, इनर मोस्ट होता है. बीच के लेयर को बोलते हैं हम मायोकार्डियम, और ये जो मायोकार्डियम है ये थिकेस्ट लेयर होता है. ठीक है, थिकेस्ट लेयर है इस तरह से. दिस ब्लैक रिप्रेजेंट द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, इस तरह से. ठीक है, एंड दिस मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल. दिस इज द myocardium, and this myocardium made up of cardiac muscle. कार्डियक मसल से बना होता है, मिडल लेयर होता है, हाईली मस्कुलर होता है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एपिकार्डियम. जो एपिकार्डियम होता है एक्चुअली इसके दो लेयर होते हैं इसमें. एक को बोलते हैं हम सेरस पेरिकार्डियम. आउटर जो है उसको बोलते हैं हम सेरस पेरिकार्डियम, और जो अंदर होता है इसको बोलते हैं हम फाइब्रस पेरिकार्डियम. क्लियर? तो एपिकार्डियम के दो लेयर्स होते हैं, दैट इज आउटर को बोलते हैं हम फाइब्रस पेरिकार्डियम और इनर को बोलते हैं सेरस पेरिकार्डियम. सी लाइक दिस. This one is the serous pericardium, and this serous pericardium also divided into two layers. Our inner is known as the visceral pericardium, and outer known as the parietal pericardium. Clear? Say once again, epicardium is the outermost layer of the wall of the heart, and this epicardium divided into two layers, that is serous pericardium and fibrous pericardium. Serous pericardium is the inner and fibrous is the outer. This serous pericardium again divided into two layers, that is inner one is the visceral pericardium and outer is the parietal pericardium. So this layer is the visceral pericardium. This one is the visceral pericardium. Clear? And this one is the parietal pericardium. Clear? And between visceral and parietal pericardium there is the space, and this space is known as the पेरिकार्डियल स्पेस. इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं. एंड दिस स्पेस फिल्ड अप बाय फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड नोन एज द पेरिकार्डियल फ्लूइड. इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे. पेरिकार्डियल फ्लूइड है. पेरिकार्डियल स्पेस में पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल्ड अप है. अप्रॉक्स 15 ml, 15 milliliter fluid filled up होता है between the visceral and parietal pericardium. Okay, and this fluid act as the lubricant. ये जो pericardial fluid है वो lubricant की तरह act करता है. जब हार्ट के वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, और इस फ्रिक्शन को अवॉइड करने का काम पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है. मतलब फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ हार्ट प्रोवाइड करता है. क्लियर? दैट मीन इट प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ द हार्ट वॉल. क्लियर? सो दैट इज एक्ट एज द लुब्रिकेंट. कैसा काम करता है? लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है, पहला फंक्शन. दूसरा, it provide protection to the heart from mechanical injury, from the mechanical shock. mechanical shock से, mechanical injury से
हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, एंड इट एक्ट एज द लुब्रिकेंट, मीन्स प्रोवाइड frictionless movement of the wall of the heart. Clear? So that is the pericardial fluid filled up in the pericardial space, and this pericardial space present between visceral pericardium and parietal pericardium. Clear? And जब हम पेरिकार्डियम के बारे में बात करते हैं तो कॉमनली हम इस विसरल पेरिकार्डियम को कंसीडर करते हैं. क्लियर? और इसी पेरिकार्डियम को हम क्या कंसीडर करते हैं? पेरिटोनियम. पेरिटोनियम. क्लियर? सो पेरिटोनियम मीन्स पेरिकार्डियम. क्लियर? दैट इज द विसरल पेरिकार्डियम एंड पेराइटल पेरिकार्डियम. ओके, एंड दिस द सेल्स ऑफ epicardium considered as the cells of epicardium considered as the mesothelium. क्या बोलते हैं इसे को हम? mesothelium. Clear? So mesothelium, that is the cells of epicardium, and pericardium, that is the peritoneum. Pericardium mainly, that is the serous pericardium, that means visceral and parietal pericardium. See, sometimes there is the inflammation in this pericardial membrane. कभी कभी इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ये जो मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाती है, जिसके रिजल्टेंट पेन होता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, और इसी कंडीशन को बोलते हैं हम पेरिकार्डाइटिस. क्या बोलने वाले हैं? पेरिकार्डाइटिस. पेरिकार्डाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन इन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये ड्राई हो जाती है, तो पेन प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. इसी कंडीशन को बोलते हैं हम पेरिकार्डाइटिस. क्या बोलने वाले? पेरिकार्डाइटिस. क्लियर? सो दिस इज द वॉल ऑफ द हार्ट. वंस अगेन इन ब्रीफ, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट इज नोन एज द इपिकार्डियम. क्या बोलते हैं इसको हम? इपिकार्डियम. और ये इपिकार्डियम दो लेयर से बना होता है. इनर को हम क्या बोलते हैं? सेरस पेरिकार्डियम, एंड आउटर को फाइब्रस पेरिकार्डियम. सी, फाइब्रस पेरिकार्डियम like this. After the parietal pericardium, there is the fibrous pericardium, and this fibrous pericardium made up of fibrous tissue. किससे बना होता है? fibrous pericardium fibrous tissue से बना होता है. And these two, visceral pericardium and parietal pericardium, made up of simple squamous epithelial cells. Okay, and this myocardium made up of cardiac muscles. Clear? And the middle one is the myocardium, and the innermost is the endocardium. Clear? So this is the wall of the heart. Now see, our heart, human heart, looks like this externally. बाहर से जो human heart है वो इस तरह से दिखाई देता है, roughly triangular in shape, conical in shape. और जो हार्ट का एंटेरियर पोर्शन है, अपर पोर्शन है, ये कैसा होता है? ब्रॉड होता है. इस तरह से देख सकते हैं डायग्राम में, ब्रॉड होता है, और इसी को हम बेस बोलते हैं. क्या बोलने वाले हैं? बेस ऑफ द हार्ट बोलने वाले हैं. और बेस के अपोजिट मतलब लोअर पोर्शन, पोस्टेरियर जो पोर्शन है, ये कैसा होता है? नैरो होता है, और इसी को हम अपेक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अपेक्स. क्लियर? सो अपेक्स ऑफ द हार्ट, lower portion, clear, posterior, and base of the heart, upper portion, that is anterior. That mean जो एट्रिया है दोनों, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट जो एट्रिया है, ये क्या बनाते हैं? बेस ऑफ द हार्ट बनाते हैं. ये ब्रॉड होते हैं इस तरह से. और जो वेंट्रिकल्स है, नीचे का जो पोर्शन है, लोअर मोस्ट पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, ये कैसा होता है? अपेक्स होता है. से ड्यूरिंग इवोल्यूशन के समय जो ऑर्किल है, एट्रियम जो है,
वो शिफ्ट होकर के ऊपर पोजीशन में हो गया, इसीलिए जो बेस है वो ऊपर होता है और जो अपेक्स है वो नीचे होता है। क्लियर? इन केस ऑफ हार्ट ऑफ फिशेस में हम देख सकते हैं कि जो ऑरिकिल है फिश के हार्ट में वो नीचे है और वेंट्रिकल ऊपर है, एंड द हार्ट ऑफ द एम्फीबियन developed from the heart of the fishes. So during the course of evolution, ventricle shifted upside. That's why the base is upside and the apex is lower side. Clear? See here, जो ह्यूमन हार्ट है अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं तो डिप्रेशन दिखाई देता है इस तरह से ये क्या है, एक तरह का डिप्रेशन है ये लाइन, और इसी लाइन को हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस, और ये कोरोनरी सल्कस अपर पार्ट ऑफ हार्ट को लोअर पार्ट ऑफ हार्ट से सेपरेट करता है। क्लियर? दैट मीन डिवाइड करने का काम करता है। एंड दिस कोरोनरी सल्कस ऑल्सो नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस का मतलब होता है डिप्रेशन। ठीक है, सल्कस का मतलब डिप्रेशन, और इसी सल्कस को हम और भी वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रू, क्या बोल सकते हैं, ग्रू मतलब सल्कस डिप्रेशन, या सेप्टम। क्लियर? तो ये जो कोरोनरी सल्कस है इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एट्रिया को दोनों वेंट्रिकल से सेपरेट करने का काम करता है। क्लियर? सो दैट इज वाई एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम या कोरोनरी सल्कस। सल्कस सिंगुलर वर्ड है और सल्की प्लूरल वर्ड है। एट्रिया प्लूरल वर्ड है, एट्रियम सिंगुलर वर्ड है। क्लियर? और एट्रियम के जगह पे हम ऑरिकिल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। एट्रियम के जगह पे ऑरिकिल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे, दिस वन इज द राइट एट्रियम एंड दिस वन इज द राइट ventricle, this one left atrium and this one left ventricle. Clear? So 4 chambered heart, 2 atria and 2 ventricles. See, this line, this red line is considered as the interventricular septum. Interventricular सेप्टम या सल्कस, क्योंकि ये जो लाइनिंग है, ये जो डिप्रेशन है, ये दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, डिवाइड करने का काम करता है। तो इस लाइनिंग को हम बोलते हैं क्या, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस और ग्रूव। और ये जो लाइनिंग है जिसको हम कोरोनरी सल्कस बोलते हैं, दोनों एट्रिया को दोनों वेंट्रिकल से, मतलब अपर पार्ट ऑफ द हार्ट को लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट से सेपरेट करता है, डिवाइड करता है। क्लियर? एंड दिस लाइनिंग इज नोन एज द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इस लाइनिंग को बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये लाइनिंग दोनों ऑरिकल्स को या दोनों एट्रिया को सेपरेट करता है, डिवाइड करता है। क्लियर? So this is the about human heart, and human heart कैसा दिखाई देता है, रफली ट्रायंगुलर कोनिकल शेप्ड दिखाई देता है ऊपर से इस तरह का। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like, share, comment the videos.